बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद आपके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना है और साथ ही साथ आपको आगाह करना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो वर्क कर रही हैं प्रॉपर्टी के सेक्टर में, उनकी करंट सिचुएशन और करंट अपडेट्स जो हैं वो क्या हैं। आज का हमारा मौजू रूडन इनक्लेव जो गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान की इस्लामाबाद की स्पेशली रियल स्टेट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ख़बरों में ऑन एंड ऑफ जो है वो रहता है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने अपने लोगों को, अपने देखने वालों को बताया कि रूडन इनक्लेव ने तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया है और मशीनरी वहाँ पर मूव कर दी गई है। आज हम अपने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, करंट सिचुएशन जो है वो रूडन इनक्लेव में इस वक्त क्या है और तरक्याती कामों की सिचुएशन क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। काशिफ साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने अपने देखने वालों को बताया था कि रूडन इनक्लेव में तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है, बट इवन दैन उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कुछ ज़्यादा पॉजिटिवली नज़र नहीं आया। अब सिचुएशन क्या है, तरक्याती काम किन मराहिल में पहुंच चुके हैं और रूडन इनक्लेव की मार्केट और सोसाइटी रूडन इनक्लेव की एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आज वक्त देने का। आपने अपने इब्तदाइये में फरमाया कि मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ थी जब ये रूडन इनक्लेव को लॉन्च किया गया, तो आपने भी मुशाहिदा किया और हमारे भी रोज़ाना की बुनियाद पे ये चीज़ मुशाहिदे में आती है कि एक रेट जो है उसमें उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेड करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर रूडन इनक्लेव का एक बड़ा मार्जिन है और एक बड़ा शेयर है। इसके बावजूद आप स्ट्रेटजी को हम क्रिटिसाइज़ करते थे, डिस्कस करते थे। इसमें कोई शक भी नहीं है कि कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार रहीं, लेवल पे भी मिली, माइनस पे भी मिली, प्रॉफिट पे भी मिली, लेकिन एक उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं थी कि उसको एक सस्टेन नहीं किया जा सका एक रेट को। लेकिन आज मेरे पास कुछ अहम मालूमात हैं जो मैं अपने देखने वालों को प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से कन्वे करना चाहता हूं, और मेरा ख्याल है कि आज सारी की सारी जो मालूमात हैं वो मुस्बत और खुशखबरी से रिलेटेड हैं। और उनमें से जो पहली खबर है और जो पहली बात है प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जानिब से रूडन इनक्लेव के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि डेवलपमेंट का जो आगाज़ है, वहाँ पे जो प्रॉपर डेवलपमेंट कहा जा सकता है जिसको, उसका आगाज़ इंतहाई तेज़ी के साथ कर दिया गया है। काशिफ साहब, ये बड़ी मज़े का ख़ेज़ बात नहीं है कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने अपने देखने वालों को बताया कि रूडन इनक्लेव में तरक्याती काम जो है वो शुरू हो गया है, मार्केट में कुछ इम्प्रूव जो है वो देखने में आया, और अब हम लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि तरक्याती काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। तो क्या ये कोई लोगों को बेवकूफ़ बनाने के टैक्टिक्स हैं, ये कोई कॉस्मेटिक हैं, ये कोई आर्टिफिशियल मार्केट को हाइप देने के लिए ये सारी की सारी न्यूज़ जो है वो स्प्रेड की जा रही हैं? शहजाद साहब, अभी तक देखें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब आप मेरी बात पे तवज्जो दें अगर मेरे देखने वाले, कि पहले जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ डेवलपमेंट का आगाज़ किया गया था, अगर वही रफ्तार रहती तो शायद आप ठीक होते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मैसिव, एक बड़े पैमाने के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर एक मेगा स्ट्रक्चर को जब डेवलप करने का आगाज़ इंतहाई तेज़ी से, और रूडन इनक्लेव की आला इंतज़ामिया, बल्कि मैं कहूँगा कि रूडन इनक्लेव के जो मास्टर प्लानर है, जो मास्टर माइंड है, जो ही इज़ द मैन, जिसका बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जनाब मलक असद अब्बास साहब के ये अल्फाज हैं कि अब 2023 जो है वो डिलीवरेंस का साल है, और क्या क्या डिलीवर करेंगे ये मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। काशिफ साहब, डिलीवरेंस का साल है 2023। रूडन इनक्लेव की अगर हम बात करें तो रिंग रोड वाज द मेजर फैक्टर, जो एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट था रूडन इनक्लेव को की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने का। रिंग रोड जो है वो पोस्टपोन हो चुकी हुई है। अब सुनने में आ रहा है कि मार्च में शायद उसका इनाग्रेशन जो है वो होगा। लेट्स सपोज कि रूडन इनक्लेव में तरक्याती काम जो है वो बड़ी प्रोग्रेसिवली शुरू हो भी जाते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? रूडन इनक्लेव की स्ट्रेटजी क्या है? क्या रूडन इनक्लेव
کمپلیٹ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے؟ کیا مزید بلاکس اس کے اندر آ رہے ہیں اور مزید پیش رفت کیا ہو رہی ہے؟ انتظامیہ کے مائنڈ میں ایگزیکٹلی کیا ہے؟ کیونکہ روڈن انکلیو کے جو بائر ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کے اندر خاصا اضطراب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ شہزاد صاحب، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں اپنے ویورز تک پہنچانے کا۔ یہ اس برین کے الفاظ ہیں جو روڈن انکلیو کو چلا رہے ہیں۔ ہم پکچر کی ایک سائڈ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس بیسٹ آف نالج کے مطابق ہمارے پاس چیزوں کی انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بتاتے ہیں، اور ایک پلاننگ وہ ہے جو روڈن انکلیو کی جو ذمہ داران ہیں، جو اس کے پلانرز ہیں، جو اس کے برین ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان تمام ریومرز کا کہ رنگ روڈ کا آپ نے ذکر کیا، تو ڈیفینیٹلی رنگ روڈ کے ڈیلے ہونے سے روڈن انکلیو کی اکانومی پہ، روڈن انکلیو کے امپریشن پہ، اس کے اوپر بہت منفی اثر پڑا۔ اور جہاں تک رنگ روڈ کی آپ نے بات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رنگ روڈ کے افتتاح کے اندر جب تاخیر ہوئی تو روڈن انکلیو کا جو سارا امپریشن تھا اس کو کافی منفی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی مارکیٹ کے اوپر منفی اثر پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، یقیناً طور پہ رنگ روڈ کے ڈیلے ہونے سے روڈن انکلیو کی اکانومی پہ فرق پڑا۔ لیکن شہزاد صاحب، 9 ارب روپے کی مزید زمین خرید لی گئی ہے، اور یہ 9 ارب روپے کی میں بات کر رہا ہوں، اور انتظامیہ جو ہے، ذمہ داران جو ہیں، وہ 9 ارب سے زائد کی جو رقم ہے وہ مٹی میں نہیں جھونکنے کے لیے انہوں نے خریدی۔ آفٹر آل ان کے دماغ میں کوئی برین چل رہا ہوگا، کوئی مائنڈ سوچ چل رہی ہوگی۔ پہلے آپ نے خود وزٹ کیا ہے روڈن انکلیو کی لوکیشن کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ رنگ روڈ کے علاوہ ایک وہ لینڈ لاک ایریا تھا، لیکن جب اس کا بھی توڑ انہوں نے نکالا کہ یہ جو زمین جس کا میں 9 ارب روپے سے زائد کی رقم پرچیز کی گئی ہے، زمین پرچیز کی گئی ہے، اس کا چکری روڈ کے اوپر ایک الٹرنیٹو اور بڑا شاندار راستہ نکالا گیا ہے۔ تو الٹیمیٹلی رنگ روڈ ایک حقیقت ہے، رنگ روڈ ایک حقیقت رونما ہوگی۔ مارچ میں نہیں ہوگی تو اپریل میں ہوگی، اپریل میں نہیں ہوگی تو مئی میں ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کو بننا ہے۔ وہ صرف روڈن انکلیو کی ضرورت نہیں ہے، وہ راولپنڈی بلکہ اس خطۂ پوٹوہار کی بہت بڑی ضرورت ہے جس کی ساری چیزیں طے ہیں۔ کاش صاحب، رنگ روڈ آپ نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ رنگ روڈ از دا میجر فیکٹر۔ جب اس کا ڈیلے ہوا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ روڈن انکلیو کی مارکیٹ کے اوپر آیا، بٹ ایون دین جو بائر ہے، جو انویسٹر ہے یا جو اینڈ یوزر ہے، اس کے بہت سے سوالات ہیں۔ جہاں پہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے مزید 9 ارب روپے کی بائنگ جو ہے وہ کی ہے، کچھ زمین جو ہے وہ مزید روڈن انکلیو کے حصے میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب اینڈ یوزر کی بات کی جاتی ہے تو اینڈ یوزر پوچھتا ہے کہ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے۔ ابھی تک لے آؤٹ پلان کے حوالے سے تو کوئی اسٹریٹجی سامنے آ نہیں سکی، کرنٹ سچویشن جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے؟ جی شہزاد صاحب، جہاں تک لے آؤٹ پلان کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ میں اس کی اگر پیچیدگی میں جاؤں گا تو ویورز کو الجھانے والی بات ہے، تو اس کی موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 25,000 کنال کا LOP منظور ہو چکا ہے۔ اب وہ اس انفراسٹرکچر کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے جس کو وہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ UPD کے اوپر ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں کہ وہ کون سا ڈیولپر ہے، اس نے کہاں ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے اور کتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 4000 ولاز کی تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو وہاں پہ 4000 ولاز کی تعمیر ہوگی۔ آپ سوچیں کہ ایک اور چیز کا میں اضافہ کروں، 4000 ولاز کے ساتھ ساتھ بزنس ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے، جو اس خطۂ پوٹوہار کی پوری اکانومی کی چین کو صاحب بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں۔ اٹ لکس بریلینٹ۔ اگر یہ تمام چیزیں جو ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلائی ہو جاتی ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ روڈن انکلیو کی مارکیٹ کو جو ہے وہ امپروو کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بٹ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل روڈن انکلیو نے ایک ڈیولپمنٹ ورک کے آغاز سے پہلے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا،
अभी तक उस हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरफ आपने इशारा किया। वो ये है कि शहजाद साहब, मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको वो मस्जिद जिसका अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह किया गया था एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, वो आपको रोड लेवल से ऊपर आती हुई दिखाई देगी, और उसके ऊपर इंतहाई तेज़ी से एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर एक मस्जिद की तामीर होने जा रही है, जो मेरा ख्याल है वहाँ गुजरने वालों को आसानी से नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कैमरों की ज़रूरत होगी। काशिफ साहब, 9 अरब ज़मीन की मज़ीद बाइंग आप बता रहे हैं कि हो चुकी है। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनने जा रहा है, जो कि बकौल आपके एक गेम चेंजर होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर। बट एंड यूज़र जो है वो नज़रें जमाए बैठे हैं कि कब हम लोगों को पोजेसन जो है वो मिलेगी, क्योंकि जिस स्पीड से आज तक सारे के सारे मामलात जो है वो होते चले आ रहे हैं, उससे कुछ यानी कि अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। डू यू थिंक कि रिसेंट फ्यूचर में कोई ऐसे इम्कानात पैदा होंगे जो रूडन एनक्लेव का कमिटमेंट है टुवर्ड्स हिज एंड यूज़र, वो उनको डिलीवरेंस जो है विद इन टाइम दे सकेंगे? डेफिनेटली शहजाद साहब, आपने बड़ी मुस्बत जानिब इशारा किया, और मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने, जिन एंड यूज़र्स ने अपने प्लॉट बाय किए हुए थे, उनको कबल अज़ वक्त पोजेसन मिलने जा रहा है। जो टाइम इंतज़ामिया ने दिया हुआ था उससे भी कबल आपको आपके प्लॉट का कब्ज़ा मिल जाएगा, जिसकी एक बात मैं कहूँगा कि 2023 डिलीवरेंस का साल है। इसमें लोगों को काफ़ी हद तक 50% लोगों को चीज़ें जो हैं वो डिलीवर कर दी जाएंगी। काशिफ साहब, बड़ी आइडियलिस्टिक गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनने जा रहा है, 9 अरब की मज़ीद बाइंग जो है वो कर ली है, रूडन एनक्लेव का एक्सेसिबिलिटी जो है वो मज़ीद एक और जानिब से, जिसका इशारा आपने चक्री रोड की तरफ किया, ये तमाम जो गुफ्तगू आप शेयर कर रहे हैं, इसके ज़राए क्या हैं? क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, या डू यू थिंक कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई भी नज़र आएंगी? इसकी आम देखने वाले एक यूज़र जो रूडन एनक्लेव के साथ वाबस्ता है, उसके लिए क्या दलील है आपके पास कि वो कैसे मुतमईन हो कि हाँ ये सब चीज़ें, क्योंकि जिस वक्त आप किसी भी इंसान को प्लॉट लेने के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करते हैं, तो उस वक्त भी बहुत से बाग जो हैं वो दिखाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम के ऊपर होती हुई नज़र नहीं आती हैं। तो अब जो सब आप फरमा रहे हैं ये सब कुछ होगा, इस पर कैसे यकीन किया जाए? शहजाद साहब, आपने बजा फरमाया कि इससे पहले जो भी हम गुफ्तगू करते थे, मैं रूडन एनक्लेव के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हमारी बेस्ट ऑफ नॉलेज के मुताबिक, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स की जो हम मार्केट से सुनते हैं, जो डिस्कस होती हैं आइडियाज़। लेकिन ये जितनी आज के प्रोग्राम में मैंने मालूमात आपको दी हैं, उसका जो सोर्स है वो मैं आपको बताऊँ कि द वन एंड ओनली कंट्री हेड मलक असद अब्बास साहब हैं, जिन्होंने आज से पहले खुद से कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी थी। सब अंडरस्टैंडिंग्स होती थी, लेकिन ये तमाम उनके मुंह से निकली हुई वो कमिटमेंट्स हैं अपने एंड यूज़र्स को, अपने रूडन के साथ जुड़े हुए उन लोगों के लिए, जो मैंने आप तक डिलीवर किए हैं। ये मलक असद अब्बास कंट्री हेड, जो मास्टरमाइंड, जो मास्टर प्लानर और ही द ब्रेन ऑफ दिस रूडन एनक्लेव। काशिफ साहब, बड़ी अहम आपने बात की। अब होगा क्या? मुझे यानी कि एक आम यूज़र भी ये चीज़ जानने के लिए उसको बड़ा क्रियोस है कि इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स जो हैं वो कंट्री हेड की जानिब से हो गए लोगों के लिए, इसका इम्पैक्ट रैपिडली और इन द लॉन्गर रन जाके आप कैसे देख रहे हैं? रूडन एनक्लेव की मार्केट, उसकी जो एप्रिसिएशन का ग्राफ है वो किस तरह से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है आपको? शहजाद साहब, यहाँ पे मैं एक लम्हा आपका लूँगा। मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले जितनी भी रूडन एनक्लेव के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लोगों का इमेज था, लोगों का परसेप्शन था, वो उतार चढ़ाव का शिकार रहा। आज जब ये एक सॉलिड कमिटमेंट दे दी गई है रूडन एनक्लेव की इंतज़ामिया की जानिब से, तो अब अगर इस कमिटमेंट के ऊपर रूडन एनक्लेव की इंतज़ामिया पैरा नहीं देती, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करती, तो मेरा नहीं ख्याल कि रूडन एनक्लेव को कोई फ़ायदा होने जा रहा है। इतना लॉस होगा, लोगों को इतनी मायूसी होगी, ये लोगों का एतमाद खो देंगे इस कमिटमेंट के बाद। या तो ये कमिटमेंट ना करते, जिस तरह चल रहा था चलने देते,
मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रहती। अब अगर इन्होंने यहाँ पे आके कमिटमेंट कर ली है तो इनको अपनी कमिटमेंट का पहरा देना पड़ेगा और ये इस लेवल पे देना पड़ेगा कि लोगों को ये चीज़ें डिलीवर कर सकें। और अगर इन्होंने ये चीज़ें डिलीवर कर दी तो शहजाद साहब, दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द रूडन इनक्लेव जो पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक आइकॉन की हैसियत रखेगा। काजी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बड़ी खुशखबरियाँ आपने हमारे देखने वालों को सुनाई। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, स्पेसिफिक रूडन एनक्लेव के हवाले से था। अच्छी खबरें आ रही हैं सुनने में, बड़े बड़े कमिटमेंट्स जो है वो हो रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट इसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो डेफिनेटली रूडन एनक्लेव की जो मार्केट है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आने जा रहा है। और शायद उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो ऑलरेडी रूडन एनक्लेव में काफ़ी हैवी बाइंग जो है वो कर चुके हैं। डेफिनेटली उसके ऊपर फ़ायदा लेने का वक्त जो है वो बहुत नज़दीक है। अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।